हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं सैमसंग का WAC इंटरैक्टिव डिस्प्ले, जो कि एक बहुत ही शानदार बेहतरीन व्हाइट बोर्ड है। तो आइए सीखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा इसको सिखाऊंगा, इसको चलाना कैसे है, इसके टूल्स कैसे हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, हम सब सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप लेफ्ट या राइट साइड पे टैप कर सकते हैं और इससे खुलेगा हमारा टूल बार। अब टूल बार जब एक बार खुल चुका है तो आप यहां पे नोट देख रहे हैं, हम नोट सिलेक्ट करेंगे बिकॉज आज की पूरी वीडियो नोट के बारे में होने वाली है। तो जैसे ही मैंने नोट खोला है, मेरा ब्लैक बोर्ड यहां पर आ चुका है, पर मैं चाहता हूं कि ये व्हाइट बोर्ड बन जाए। तो उसके लिए पहले हम मेन्यू पे जाके इसकी थीम चेंज करेंगे। यहां पर हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और मैंने यहां पे व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ओके कर दिया है। व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद ये बन चुका है व्हाइट बोर्ड, और अब यहां पे जाकर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। अब ये हो चुका है हमारा बड़ा फुल स्क्रीन व्हाइट बोर्ड। ये बहुत ही फैसिनेटिंग टूल है, बहुत ही फैसिनेटिंग ऐप है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, अपना क्लासरूम मोर फन बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं हमें, जिनको हम यूज करके हमारी लर्निंग बहुत ही ज्यादा अच्छी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फन बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको सिखाता हूं कि क्या इन टूल्स का काम है, इनको यूज कैसे करना है, इनका यूज केस क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेक्शन से। सिलेक्शन में आपने बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट है, उसको आप मूव कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो पहले चलिए कुछ लिखते हैं बोर्ड के ऊपर। हमने ये डिजाइन बनाया, अब मैं चाहता हूं इस डिजाइन को शिफ्ट करना, तो मैं यहां पे सिलेक्शन में जाऊंगा और मैं इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब सिलेक्ट होने के बाद आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये था सिलेक्शन। अब अगला है राइट। राइट पे होता क्या है, राइट पे आपको लिखने का मौका मिलेगा, लिखने के टूल्स मिलेंगे। आप पेन पेंसिल जो भी चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट पे क्लिक करिए, इस आरो को सिलेक्ट करिए, अपना पेन पेंसिल पेंट ब्रश टूल जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट करिए, उसकी थिकनेस सिलेक्ट करिए, उसका कलर सिलेक्ट करके आप यहां पर उससे लिख सकते हैं। तो ये है राइट। अब राइट के बाद आता है हमारा इरेजर। इरेजर क्या करता है, इरेजर ऑब्वियसली इरेज करता है, बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ होता है। बट मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूं, इस बोर्ड पे आपको कुछ भी इरेज करना है तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे मिटाने का जेस्चर होता है, आपको बस वही करना है और ये ऑटोमेटिकली उसे मिटा देगा। अब अगला फीचर है क्लीन। क्लीन क्या करता है, क्लीन सब कुछ व्हाइट बोर्ड से हटा देता है और आपको एक फ्रेश स्टार्ट देता है। तो जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर डिजाइन बनाया है, अब मैं फ्रेश स्टार्ट चाहता हूं तो मैं जाके बस क्लीन पे दबा दूंगा। अब अगला टूल है रूलर। रूलर क्या करता है, रूलर आपको डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल टूल्स देता है। जैसे कि प्रोट्रैक्टर यहां पर है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको यहां लेकर आ सकते हैं, हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, हम उसका एंगल डिग्री चेंज कर सकते हैं। और जब हमें लाइन खींचनी है, एंगल बनाना है, तो आप अपना एंगल ऐसे सिलेक्ट करके यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका एंगल भी इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म क्या करता है, एक सॉर्ट ऑफ टेबल बनाता है, आपको थिंग्स ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है। फॉर्म को कैसे सेलेक्ट करते हैं, आइए फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हम हमारे तरीके का फॉर्म जैसे हमें चाहिए वैसा सेलेक्ट करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। फॉर्म को इंसर्ट करने के बाद आप यहां पे सिलेक्शन पे दबाकर इसको ऊपर से पकड़ के हिलाकर इधर भी ला सकते हैं। अब चलते हैं माइंड मैप पे, पर हम उससे पहले बोर्ड को क्लीन कर देते हैं क्योंकि बहुत कुछ आ गया है। यहाँ पर हमने क्लीन दबाया और हमने इसको यहां लाकर कैंसिल कर दिया। तो अब चलते हैं माइंड मैप पे। माइंड मैप क्या करता है, बेसिकली माइंड मैप आपको एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने में हेल्प करता है। आपको अपना कोई कॉन्सेप्ट है, कोई स्ट्रैटेजी है, उसको एक्सप्लेन करने में बेटर हेल्प करता है। तो ये एक तरीके का टूल है जिसमें आप लिख सकते हैं और अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ऑल्सो अब इसके बाद आता है नोट। नोट है क्या, नोट है कि अगर हमें कोई साइड में एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं, रिमार्क्स बनाने हैं, तो हम यहां पर उनको लिख सकते हैं। तो हम यहां पर नोट सेलेक्ट करने के बाद ऐसी एक विंडो खुल जाएगी, उसमें हम टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद हम करेंगे इसको ओके, और आपने देखा वो एक छोटे से स्टिकी नोट की तरह साइड में सेव हो गया। तो ये था नोट। अब नोट के बाद आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मूव का। मूव ऑप्शन है क्या, बेसिकली इस मूव ऑप्शन के द्वारा आप पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, आप पिंच इन पिंच आउट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ये व्हाइट बोर्ड एक्चुअली में एंडलेस है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम यहां पे मूव सेलेक्ट करेंगे और अब इसको हम पिंच आउट और पिंच इन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पता लग रहा है कि कितना स्केल है, कितना छोटा कर पा रहा हूँ, कितना बड़ा व्हाइट बोर्ड है। आप देख सकते हैं मेरा स्टिकी नोट कितना छोटा हो गया है।
और वैसे ही मैं इसको इन्फिनाइटली बड़ा भी कर सकता हूं और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग जाता है। तो ये था मूव। अब चलते हैं ग्रिड पे। ग्रिड क्या करता है? ग्रिड आपको लाइनें देता है जैसे आपकी नोटबुक्स में होती थी, ताकि आप अच्छे से लिख पाए। तो आइए देखते हैं ग्रिड कैसे काम करता है। मैंने ग्रिड सेलेक्ट किया, मेरा ग्रिड आ गया, मैंने सिलेक्शन पे जाके इसको साइड में किया, मैंने वापस राइट में मैं गया और अब मैं इस पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इस पे लिखा HELLO। ये लिखने के बाद जैसे ही मेरे पास ऑप्शंस आ गए, मैंने इस पे क्लिक किया और मेरी ब्यूटीफुल तरीके से ग्रिड लाइंस पे राइटिंग आ गई। अब आपने गलती से अगर कोई मिस्टेक कर दिया है तो आपके पास अंडू बटन यहां पर है, और वैसे ही अगर आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपके पास रीडू बटन भी यहां पर है इसी तरीके से। तो दोस्तों, है ना ये सब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये व्हाइट बोर्ड आपकी क्लासरूम, आपके पढ़ाने के स्टाइल को बहुत ही ज्यादा मजेदार बना देगा। इसलिए सैमसंग ने इसको डिजाइन किया है बहुत ही खास स्टूडेंट्स को, एजुकेशन सिस्टम को दिमाग में रखते हुए, और इसलिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इंटरैक्टिव डिस्प्ले है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।